बिहार भूमि में काफ़ी अपडेट आपको आते रहता है, जिसमें यह भी अपडेट आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। जैसे कोई भी रैयती, कोई भी केवाला, कोई भी आदमी जो कि ज़मीन का निबंधन कराता है तो उसके दाखिल खारिज कराना सभी को अनिवार्य होता है, तब जाकर वो ज़मीन आपके नाम पर जमाबंदी के तौर पे चढ़ता है और आने वाले दिन में उससे कुछ आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे दाखिल खारिज में जो अपडेट किया गया है, पहले आपको जो कि सीओ साहब मन के मुताबिक जितना दिन मर्जी था अपने जो कि आईडी पर लॉगिन करके वो रखे रहते थे, जिसका जो कि ये पहले 22 दिन टाइम दिया गया था, उसके बाद 40 दिन, अब आपको 90 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। उस दौरान आपका जो कि साइट को पूर्ण रूप से सरल बनाया जा रहा है। यह जो कि अपडेट आपको वेबसाइट पर ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से बात आपको बताया गया है कि आपको सीओ साहब के पास कितना दिन का टाइमिंग के अनुसार अपने आईडी पर रखे हुए हैं आपका आवेदन, आपका कर्मचारी साहब कितने दिन तक रखे हुए हैं, ऑपरेटर साहब कितने दिन तक रखे हुए हैं, A to Z जानकारी आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट में किए जा रहे हैं जरूरी बदलाव इस माह में होगा लागू। जैसे दाखिल खारिज आवेदन की प्रक्रिया होगी सरल, यहाँ पे आपको वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। पिछले बार भी आपको वेबसाइट को अपडेट किया गया था। जैसे आप आवेदन करते समय सबसे लास्ट में खाता खेसरा और चौहद्दी भरेंगे तो आपको जमाबंदी का कुछ रिपोर्ट अब आपको ऑनलाइन भी उसमें सबमिट करना होगा। अब आपको और भी अपडेट होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, दाखिल खारिज के सुचारू रूप से वेबसाइट चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको अहम बदलाव किया जाता है। यह बदलाव जो होता है सीओ साहब के अधीन पर उनके जो कि लापरवाही की वजह से ये आपको वेबसाइट में अपडेट किया जा रहा है। जैसे कोई भी कर्मचारी है, इस जो कि आवेदन को अपने मन के मुताबिक कोई 40 दिन रखता है, कोई 90 दिन रखता है, तो कोई 10 दिन रखता है, और बिना जो कि कहा सुनी के और बिना जो कि कोई पुख्ता सबूत का उसका जो कि आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी कोई भी बात लिखकर उसको यहाँ पे इस वेबसाइट पर रोक लगाया जाएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट में यह पता चलेगा कि सीओ साहब के लॉगिन पर कितना दिन लंबित है, कर्मचारी साहब के आईडी पर कितना दिन लंबित है और ऑपरेटर साहब के आईडी पर कितना दिन लंबित है। A to Z वेबसाइट पर आपको बताएगा। जब भी आप स्थिति अपना चेक करिएगा, जिस प्रकार से आपका केस नंबर जो उसमें दिया जाएगा, सारे चीज आपको डैशबोर्ड पर ही दिखाई देगा। बिना जो कि आवेदन पक्ष के जाने जो कि आप स्वीकृत भी नहीं कर सकते। जो हम आपको पहले बता चुके हैं, नए नियम के अनुसार जो आदमी आवेदन किया है, अगर त्रुटि भी हो गया उस आवेदन में, जब तक उस पक्ष को बुलाकर उसका बात को आप नहीं सुनते हैं, उसके प्रति आवेदन नहीं लेते हैं, तब तक जो कि आपको अस्वीकृत करने का कोई जो कि आपको मामला नहीं आएगा। आपसे जो कि है किसी भी कंडीशन में आपसे कांटेक्ट करके मैसेज भेजकर आपको जो कि ब्लॉक स्तर पर आपको जो कि बुलाया जाएगा और सारे बात आपको बताया जाएगा। उसके बाद ही अस्वीकृत होगा। और जो भी ऑपरेटर के पास, जिस भी कर्मचारी के पास अगर आपका डाटा लंबित होता है तो डायरेक्ट वहां पे बताएगा कि इस आदमी के प्रति इतना जो कि लंबित है। यहाँ पे जमीन का विवाद जो कि 90 दिनों के अंदर में आपको निपटा लेना है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो बारी बारी से करके आपको 90 दिन का सीओ साहब के पास टाइम होता है, जिसमें आपको कर्मचारी का भी टाइम, ऑपरेटर का भी टाइम, सीओ साहब का भी टाइम, पूरा जो कि वेरिफिकेशन 90 दिन के अंदर में आपको सुलझा लेना है। अगर आपको 90 दिन से ज्यादा लगता है तो भैया सीओ साहब पर गाज गिरेगा। उसके पहले ही अगर कोई त्रुटि होगा, आपका आवेदन रिजेक्ट होता है, तो वह डायरेक्ट आपका आवेदन DCLR के आईडी पर जाएगा और DCLR के प्रति आप जो कि आवेदन देकर फिर दोबारा से उस सीओ साहब के आईडी पर आप ला सकते हैं और आपको अस्वीकृत को वहां से जो फिर से जो कि आप स्वीकृत कराकर अपना जो कि दाखिल खारिज भी कर सकते हैं। यह जो कि अपडेट लगातार इसलिए किया जाता है वेबसाइट पर, काहे कि सीओ साहब के अधीन पर दाखिल खारिज का जो मामला होता है वो आपको एक्सेप्ट किया जाता है। वह जमीन किसी और से नाम से हटाकर किसी और के नाम पर चढ़ाया जाता है, तो आपको सीओ साहब के स्तर से काफ़ी जो कि घूसखोरी का मामला आता है, कर्मचारी हो जो कि और भी इसके साथ ऑपरेटर हो, और घूस लगता भी है और आपको देना भी पड़ता है, तभी आपका दाखिल खारिज किया जाता है। इस जो कि वेबसाइट को अपडेट जब कर दिया जाएगा तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कि आवेदन किसके आईडी पर कितना दिन तक लंबित है। सीओ साहब के पास जिस प्रकार से लॉगिन पर आता है तो उनके मन के मुताबिक आपको पैसा देना पड़ता है। अगर नहीं दीजिएगा तो भैया आवेदन पेंडिंग रहता है और बाद में उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। लेकिन भैया अब आपको अस्वीकृत नहीं होगा। जो आदमी आवेदन किया है आपको बुलाकर उससे जो कि आवेदन देकर उसके जो कि अधीन पर आप नहीं कुछ बोलते हैं, उसको नहीं समझाते हैं, तब तक जो कि आप आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिजेक्ट हो भी जाता है तो DCLR के पास आपका जो कि आवेदन
चला जाता है। लेकिन इस दौरान ये आपको सीओ साहब के गलती की वजह से ही, कर्मचारी के गलती की वजह से ही सरकार जो कि लगातार वेबसाइट में अपडेट पर अपडेट कर रही है कि आपको घूस नहीं लगे, दाखिल खारिज का जो सिस्टम है बिल्कुल सरल हो सके। इसी मंथ के लास्ट में आपको बताया गया है, हो सकता है कि आपको अगले वीक भी लग जाए, लेकिन आपको वेबसाइट पूर्ण रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। यही था अपडेट जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।